श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा था और 9 दिन नवरात्रि के अब समाप्त हो चुके हैं और बहुत सारे घरों में हवन भी हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि भैया जो नवरात्रि में हमें विसर्जन करना है, आखिर में ये विसर्जन हम करेंगे कैसे? क्योंकि जो ज्वार हमने लगाए थे उन ज्वार को हम कैसे विसर्जन करेंगे? जो कलश के ऊपर हमने नारियल को रखा था उसे हमें तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, इसकी बात करेंगे। माता को आपने स्थापित कर रखा होगा कलश के बगल में, तो उनको कैसे आप सही स्थान पे रखोगे? चौकी कैसे हटाओगे? चावल के ही ऊपर तो आपने कलश को रखा था, तो उस चावल का हम क्या करेंगे? आज नवमी के अवसर पे जो आप लोगों ने हवन किया है उस हवन की राख का क्या करेंगे? साथ ही साथ माता रानी को आप सभी लोगों ने श्रृंगार की सामग्री को समर्पित किया था, चढ़ाया था, उसे हमें क्या करना है? साथ ही साथ कलश के अंदर क्या रखा था आपने? आम के पत्तों का क्या करेंगे? इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को बहुत ही प्यार से देखिएगा, ठीक है ना? तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, है ना? एक एक सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नियम आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो आपने कलश यहाँ पे स्थापित किया था, है ना, ऐसा लोगों की मान्यता होती है कि जिनके घरों में ये ज्वार जो होते हैं अच्छी मात्रा में उग करके आते हैं, ऐसा माना जाता है कि माता रानी का वास उनके घर में हुआ और माता रानी ने उनकी बातों को सुनी, जो कि ये बहुत ही गलत बातें हैं। ऐसा नहीं है। ज्वार के उगने और ना उगने से माता रानी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि नवरात्रि के दिनों में आपने माता की पूजा कैसे की, आपने अपने मन को शांत रखा या नहीं रखा, आपने किसी से अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया या नहीं किया, इससे माता रानी खुश होती हैं, ठीक है ना? इससे नहीं खुश होंगी कि आपके ज्वार अगर बहुत अच्छे उग आए हैं और दिन भर आप एक दूसरे को गाली देते फिर रहे हो तो माता रानी खुश होंगी। नहीं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं और जिन भी लोगों ने इन बातों को बताया है वो बिल्कुल गलत और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस ज्वार के उगने और ना उगने से माता रानी के खुश होने का कोई मतलब नहीं होता है। आपके किसी से नवरात्रि के दिनों में प्रेम से बोलने से, ठीक ढंग से व्रत रहने से, माता रानी की आराधना करने से, उनका पाठ करने से, वो भी मन से, तब माता रानी खुश होती हैं, ठीक है ना? विसर्जन की हम बातें करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, ये जो कलश आपने यहां से उठाया, ठीक है ना, और कलश उठाओगे कहां से? बिल्कुल यहां से उठाओगे। जो चावल का दाना है अभी आपको उसे रखना है, ठीक है ना? चावल के दाने को अलग रखना और जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसको अलग उठाओना, ठीक है ना? लेके कहां पे जाओगे? इन सभी चीजों को लेकर के जाएंगे आपके घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं बावड़ी हो, वहां पे आपको क्या करना है? सभी चीजों का विसर्जन नहीं करना है। ये जो आपने गोबर और मिट्टी के अंदर ज्वार को उगाया था, गोबर और मिट्टी के साथ में ज्वार को नदी में प्रवाह कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कलश आपने रखा था उस कलश को नदी में प्रवाह नहीं करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। हर वर्ष लोग गलतियां करते हैं। कलश को कभी भी नदी में प्रवाह नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो कलश आप लेकर के गए हो नदी तालाब में, इस कलश को खूब अच्छे तरीके से आपको नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी में धुलना है और धुल करके जो भी आप लोगों ने क्या किया है, कलश का विसर्जन करने ले गए हो, थोड़ा सा जल लेकर के उसी कलश में लेके आएंगे और अपने घर के प्रत्येक कमरे में उस जल का छिड़काव कर देंगे। इससे घर हमारा पवित्र होता है, ठीक? लेकिन विसर्जन करने से पहले एक चीजों का और विशेष ध्यान देंगे। जब आप लोग कलश की स्थापना कर रहे थे तो आप लोगों ने कलश के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को डाला था। वो क्या क्या था मैंने भी आपको बताया था। एक तो आपने जल डाला था, जल के अंदर गंगा जल था। उसी जल के अंदर आप लोगों ने एक सिक्का डाला था। उसी जल के अंदर आप लोगों ने हल्दी की गांठ डाली थी ना। जो सिक्का था उस सिक्के को निकाल करके आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहां पे रुपए पैसे रखते हो उस स्थान पे रख देना, ठीक है ना? दूसरा, जो हल्दी की गांठ आपने रखी थी उस हल्दी की गांठ को आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष हो वहां पर भी डाल करके आएंगे। इतना सब करने के बाद में कलश के ऊपर आपने आम के पत्तों को भी रखा था। अरे रखा था ना, तो आपको क्या करना है, नारियल को पहले हटा करके नीचे रख देना
और उसके बाद आम के पत्तों से जो ये जल बचा हुआ है आपके कलश में, इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देने से जो माता रानी की कृपा होती है नवरात्र के दिनों में, वो पूरी तरीके से आपको प्राप्त होती है और घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमेशा के लिए घर से बाहर आपके निकल जरूर जाती हैं। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अब देखो, मैंने विसर्जन की बातें आपको बता दी, लेकिन जो आम का पत्ता था ना, इस आम के पत्ते का भी विसर्जन आपको कहां पे करना है? नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में ही आम के पत्ते का भी विसर्जन कर दीजिएगा। बाकी ज्वार कैसे विसर्जन करना है इसकी बातें हमने कर ली है। अब चावल के दाने के ऊपर ही तो आपने सभी चीजों को रखा था जैसा मैंने बताया था, या फिर बहुत सारे लोग चावल के ऊपर नहीं रखते हैं तो बगल में चावल का भोग लगा देते हैं। देखो, चावल को भी आपको उठाना होगा किसी भी वृक्ष के नीचे। जरूरी नहीं है कि वो नीम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, नहीं, किसी भी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा चावल डाल देंगे और बाकी का बचा हुआ चावल मछलियों के लिए डालेंगे नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में। आप कहोगे भैया मछलियों को डालने से क्या होता है? अगर किसी भी कारण से आपके घर में पितृदोष लगा होगा तो चावल के दाने को नवरात्रि के दिनों में रखने वाले को अगर नदी, तालाब में डाल देते हैं तो जल के अंदर रहने वाले जीव पितरों के तुल्य माने जाते हैं। इसीलिए समर्पित करने से हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं और वो हमसे खुश हो जाते हैं। ठीक है ना? दो चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो, एक बातें और करते हैं। अब जो सबसे बड़ी बातें होती हैं, मैंने क्या क्या बता दिया, ज्वारों का विसर्जन कैसे करना है और चावल का क्या करना है, इतनी बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा था, इसको क्या करना है, तोड़ना है या रखना है। देखो, हर एक घर का अपना नियम होता है। मैं अपने घर का नियम बताऊं, हम लोग इस नारियल को किसी को देते नहीं है, ये माता का प्रसाद हम लोग मानते हैं और इस नारियल को तोड़ करके इसके अंदर के पानी को और इस नारियल को हम पूरा परिवार प्रसाद के तौर पे खाते हैं। ये मैं अपने घर की बातें बता रहा हूं, अलग अलग फैमिली की अलग अलग बातें होती हैं। बहुत सारे लोग जो नारियल होता है उनका विसर्जन करते हैं, बहुत सारे लोग पंडित जी को दे देते हैं। आपके यहाँ जो होता हो करिएगा, लेकिन आप मेरी अगर बातें मानो तो कहीं किसी को देना नहीं है, विसर्जन मत किया करो। ये माता का प्रसाद माना जाता है, आप इसे तोड़ करके अपने घर में सभी के साथ सेवन कर सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष इसमें लगने वाला नहीं है। ठीक तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीजें बातें कर ली। कलश के नारियल को आपको तोड़ना है, अपने घर पे ही तोड़ना है, प्रसाद के तौर पे खाना है। चावल क्या करना है बता दिया। अब दो तीसरी चीज बताने जा रहा हूं कि माता की जो चौकी थी, जो नारियल इसके बगल में आपने समर्पित की थी, आपको उसे क्या करना है। देखो, जो चौकी थी उस चौकी पर से माता रानी को उठा करके अपने घर की अलमारी जहां पे पूजा पाठ करते हो वहां पे रखना। चौकी पर से जो चुनरी चढ़ाई थी उसको भी संभाल के रख देना और चौकी को अच्छे तरीके से धुल करके संभाल के चौकी को रख देना, ताकि जब अगली नवरात्रि आएगी तो बार बार चौकी को खरीदने की आपकी आवश्यकता ना पड़े। उसी चौकी को बार बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चीजें पूजा पाठ में जितनी पुरानी हो जाती हैं उतनी अच्छी मानी जाती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जिन भी लोगों के अंदर ऐसा भावना होता है ना कि हम नई चीजें लेकर के आएंगे, वो चीजें गलत हैं। कभी भी जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं वही सबसे अच्छी मानी जाती है ना? बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली हैं। अब आज आप लोगों ने हवन भी किया होगा। अरे किया है कि नहीं किया है? तो आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने हवन किया है अपने घर में नवमी तिथि पे, चाहे आप व्रत थे या आप व्रत नहीं थे, हर व्यक्ति हवन करता है। इस हवन की राख को उठाइएगा, आप अपने घर में थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी डाल देंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर इस हवन की राख का तिलक लगा देने से जो भी व्यक्ति घर में बीमार होता है, उस बीमार व्यक्ति को कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, वो ठीक हो जाता है। और जब हवन हुआ करे तो हवन का जो धुआं रहे उसे प्रत्येक कमरे में थोड़ी थोड़ी देर तक रख दिया करो, जिससे जो उसके आपके घर के अंदर खराब बैक्टीरिया होते हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, वो इससे मर जाएंगे। ठीक है ना?
हवन की बातें भी समझ में आ गई हैं। एक और चीज़ें हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जब पहले दिन मैंने बताया था कि कलश स्थापना करनी कैसे है, मैंने आपको बताया था कि माता को श्रृंगार का सामान भी ज़रूर समर्पित करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। तो जो श्रृंगार का सामान आपने अपने घर पे माता रानी के सामने समर्पित किया था, उस श्रृंगार के सामान को उठाइएगा। आपके घर में जो पंडित जी आते हों उन्हें उस श्रृंगार के सामान को दान करना है, लेकिन उनमें से एक चूड़ी निकाल लेना प्रसाद के तौर पे और थोड़ा सा सिंदूर रख लेना प्रसाद के तौर पे, बस। और आपको कुछ भी रखना नहीं है, सारी चीज़ों का दान कर देना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही ढंग से बताने की कि क्या सभी चीज़ों को करना है, कैसे करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।